Hello friends and welcome back to Code with Top channel and welcome back to one of the most important programming language in today world, that is Python programming language. So ये जो है ये हमारा मास्टर क्लास सीरीज होने वाला है और इस मास्टर क्लास सीरीज में मैं आपको हर एक कंसेप्ट को वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस लेवल। ठीक है, और कैसा लगा कि पहले मैं हर एक टॉपिक के कंसेप्ट्स को आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसका हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे यूजिंग एनी ऑफ योर फेवरेट IDE, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां पे हम अपना कोड लिखेंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा मास्टर क्लास सीरीज होने वाला है। हर एक कंसेप्ट को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा ऑन एनी ऑफ द लैंग्वेज और एनी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको नोटिफिकेशन चले जाएगा, आप वीडियो को देख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पाइथन्स के बेसिक ओवरव्यू। ठीक है, पाइथन्स के बेसिक ओवरव्यू। सो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज़ पाइथन, वाई पाइथन इज़ रिक्वायर्ड एंड पाइथन वर्जन के बारे में। सो व्हाट इज़ पाइथन? सो पाइथन इज़ हाई लेवल जनरल पर्पस एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हर एक वर्ड जो है हाई लेवल क्या होता है, जनरल पर्पस क्या होता है और इंटरप्रेटेड क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो हाई लेवल मतलब क्या होता है कि पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट मेक्स इट इजी टू लर्न, यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बिकॉज जब आप इस कोड को लिखेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग कोडिंग करते हैं और प्रोग्रामिंग करते हैं इन पाइथन यूजिंग पाइथन लैंग्वेज, सो काफ़ी जैसे लगेगा कि हम लोग इंग्लिश से टाइप करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग कुछ लिख रहे हैं ऐसा लगता है, तो काफ़ी ईजी है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना। एंड पाइथन डज नॉट रिक्वायर यू टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू डेवलप प्रोग्राम एफिशिएंटली, यानी कि कंप्यूटर जो है उस प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करता है उससे आपको कुछ मतलब नहीं है। आप जब कोडिंग लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को जो है वो पाइथन का जो इंटरप्रेटेड रहेगा वो उसको हैंडल कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट जनरल पर्पस, यानी कि हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। सो इसका यूज़ हो गया वेब एप्लीकेशन के केस में। ठीक है, बिग डेटा हो गया, टेस्टिंग हो गया, ऑटोमेशन के लिए मोस्ट प्रॉब्लम जहाँ पे हम लोग ऑटोमेशन यूज़ करते हैं इन बिग कंपनी, सो वहाँ पे जो है वो हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग इन AI जो काफ़ी एडवांस टॉपिक है, जहाँ पे हम लोग इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो अपना जनरल पर्पस के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, वहाँ पर भी जो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काफ़ी यूज़ होने लगा है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटेड। सो जब भी हम लोग कोडिंग करते हैं तो हम लोग अपने लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं, करेक्ट, बट कंप्यूटर्स को कैसा होता है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आता। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक इंटरप्रेटेड का कंसेप्ट होता है। वो क्या करता है कि जो भी ह्यूमन रीडेबल कोड है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारा मशीन जो है वो समझ सके इंस्ट्रक्शन को और उसको एग्जीक्यूट कर सके। सो उसका मतलब होता है इंटरप्रेटेड, यानी कि जो ह्यूमन रीडेबल कोड है उसको वो मशीन के रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, जिससे मशीन जो है वो कोड को क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके और हमें क्या मिल सके, आउटपुट मिल सके उस प्रोग्राम का जो प्रोग्राम हमने लिखा है। नेक्स्ट इज वाई पाइथन। पाइथन हमें क्यों सीखना चाहिए आज के वर्ल्ड में? सो पाइथन इंक्रीजेस योर प्रोडक्टिविटी। पाइथन अलाउ यू टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन लेस टाइम एंड फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड। इट क्विक्स टू मेक अ प्रोटोटाइप इन पाइथन, यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सीखेंगे तो काफ़ी फास्ट आप अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। बहुत स्मॉल लाइन्स ऑफ कोड हमें लिखना पड़ता है और इसके अंदर ऐसे ऐसे लाइब्रेरी है जो कि आपके टास्क को काफ़ी ईजी बना देता है कोडिंग करने के टाइम पे। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि फीवर लाइन्स ऑफ कोड, यानी कि अगर आपको जावा का नॉलेज रहेगा तो जावा में हम लोग अगर कोई भी लाइन प्रिंट करना है तो हमें अगर क्लास भी क्रिएट करना है तो हमें क्लास का नाम देना पड़ता है, फिर पब्लिक स्टैटिक वर्ड में डिक्लेयर करना पड़ेगा मेन मेथड और फिर उसके अंदर सिसअप। ठीक है, ऐसा करना पड़ता है। तो काफ़ी सारे लाइन्स जो है हमें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखने पड़ते हैं जस्ट टू प्रिंट अ सिंगल हेलो वर्ल्ड। ठीक है, बट वही चीज़ पाइथन में क्या होता है, बस हमें अभी के रेसिपी को बताओ, बस हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो भी चीज़ डालेंगे वो हमें वहाँ पे प्रिंट होकर मिल जाएगा। तो कहाँ पे हम लोग 5-6 लाइन लिख रहे थे और कहाँ पे हमने एक लाइन में उस कंसेप्ट को क्लियर कर लिए। तो काफ़ी फास्ट है
कोडिंग करना पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके। पाइथन आर यूज्ड फ्रॉम वेब एप्लीकेशन टू डेटा साइंस एरिया, यानी कि आप अगर वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे UI फीचर्स है प्लस जो डेटा साइंस एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं वहाँ पर भी हम लोग पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ईजी टू लर्न है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज वहाँ पे हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो फंक्शनलिटी परफॉर्म करना है, डायरेक्टली हम लोग वही लिखना चालू कर देते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग और क्रिएटिंग अ क्लास, डिक्लेयरिंग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड। ये सब चीज़ें हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पाइथन लैंग्वेज के अंदर। पाइथन इंक्लूड लॉट्स ऑफ लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। जैसे मैंने आपको बताया था कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतने सारे लाइब्रेरीज है ना, इतने सारे टूल्स है कि हमारे कोडिंग को काफ़ी इजी बना देता है। लिखने के टाइम पे हमें कोई फंक्शनलिटी अचीव करना रहेगा तो जस्ट हमें वो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है और ऑटोमेटिकली उसके फंक्शंस को या फिर उसके मेथड को हमें कॉल करके वो चीज़ें हम लोग अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इस पाइथन इस क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी कि हमें अगर विंडोज़ पे रन करना है, मैक पे रन करना है, लिनक्स पे रन करना है, तो हम लोग हर एक जगह पे उस जो पाइथन का जो कोड लिखे हैं उसको हम लोग रन कर सकते हैं। दैट इज़ मीन क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब क्या होता है कि हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम अपना कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं सक्सेसफुली विदाउट एनी एरर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, दैट इज़ पाइथन डेवलपर आर हाईली इन डिमांड। अगर आपको पाइथन लैंग्वेज आता है तो आप काफ़ी डिमांड में रहेंगे इन IT इंडस्ट्री। उससे क्या फ़ायदा होगा, लॉट्स ऑफ मनी यू कैन मेक, यानी कि जो पाइथन प्रोग्रामर है उनका सैलरी काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर। और आप इंटरनेशनल कंपनी में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है वो यूज़ करती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही। तो काफ़ी फ़ायदा होगा आप इस ट्यूटोरियल से सीखने के बाद, बिकॉज मैं हर एक कंसेप्ट को आपको कवर करके देने वाला हूँ, तो आपको मनी वाइज भी काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा पाइथन के वर्जन के ऊपर, यानी कि मार्केट में कौन कौन से वर्जन चल रहे हैं। ठीक है, तो पाइथन के जो है बेसिकली 2 मेजर वर्जन है, एक तो 2.x एंड 3.x। 2.x और 3.x का मतलब क्या होता है, 2.x का मतलब होता है कि 2.0.1 सपोज वर्जन निकला, फिर हमने उसमें कुछ चेंजेस किए, तो जब नेक्स्ट रिलीज आएगा तो उसका सबसिक्वेंट नंबर यानी 2.0.2। और 3.x का मतलब होता है 3 का सीरीज़, यानी कि 3 सपोज 1.1 है, 3.1.2 है, तो कुछ इस तरीके से 2x और 3x, यानी कि ये जो है वो 2 है और इसको हमने किया है वो x, ये 3 और ये क्या हो गया x, तो ये हो गया 3x, ये हो गया 2x। नेक्स्ट है रिकमेंडेड टू यूज़ पाइथन 3 वर्जन इंस्टेड ऑफ 2। जो भी हम लोग नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और इस ट्यूटोरियल सीरीज में और इस मास्टर क्लास में भी हम लोग पाइथन का 3 वर्जन ही यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज पाइथन 3 जो है वो लेटेस्ट है और मार्केट में कौन सा यूज़ हो रहा है, पाइथन 3 वर्जन। और पाइथन 3 जो है वो पाइथन 2 के साथ कंपेटेबल नहीं है, यानी बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करता है। सो पाइथन 3 वर्जन इज़ नॉट कंपेटेबल विथ 2 वर्जन। नॉट कंपेटेबल विथ 2 वर्जन मतलब जो भी कोड हमने 2 में लिखा था उसको हम लोग 3 वर्जन में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। सो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हाउ टू डू द इंस्टॉलेशंस इन आवर लोकल सिस्टम। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।